हेलो एवरीवन, आज हम लोग न्यू टॉपिक देखेंगे क्वांटिटेटिव मेथड का, दैट इज़ अ डिसीजन थ्योरी। ठीक है, डिसीजन मेकिंग थ्योरी इज़ अ थ्योरी ऑफ हाउ रैशनल इंडिविजुअल्स शुड behave under risk and uncertainty. It uses a set of axioms about how relational individuals behave with has been widely challenged on both एम्पिरिकल एंड थियोरेटिकल ग्राउंड। ठीक है, इसके तीन टाइप्स हैं डिसीजन थ्योरी के। फर्स्ट वन इज़ डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी, डिसीजन अंडर सर्टेनिटी एंड डिसीजन अंडर रिस्क। तो डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी क्या है? इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। आपके पास क्या है? इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, जिससे आपको डिसाइड करना है कि मे बी दिस वन बी द करेक्ट और नॉट। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी क्लासरूम का एग्जांपल लूँ अगर, तो आई हैव गिवन यू द डिटेल ऑफ द स्टूडेंट्स एंड टेल यू कि कितने टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं उस स्टूडेंट्स के। ठीक है, तो मैंने बस आपको क्या गिवन किया है? ओनली द नेम ऑफ द स्टूडेंट। हाउ यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ द टेस्ट? तो कुछ और मे बी द इंफॉर्मेशन यू हैव गिवन, तो आप उसको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, बहुत कम इन्फॉर्मेशन है, उससे आपको पता करना है कि कौन सा कितने नंबर ऑफ टेस्ट हो रहे हैं या कौन सा हमारा बेस्ट है ना। डिसीजन अंडर सर्टेनिटी क्या है? सारा इन्फॉर्मेशन, ऑल इन्फॉर्मेशन यू हैव गिवन, क्योंकि तो आपके पास सारा अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, तो यू कैन टेल ईजिली। डिसीजन अंडर रिस्क क्या है? कुछ पार्शियल इन्फॉर्मेशन आपके पास है, जैसे थोड़ा अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, बट हम रिस्क लेके बता सकते हैं कि हाँ, आप हमारे पास ये वाले आंसर हो सकते हैं। ठीक है, कि दिस वन इज़ हमारा क्या है? बेस्ट पार्ट है। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट वाला टाइप से, दैट इज़ डिसीजन अंडर सर्टेनिटी। डिसीजन अंडर सर्टेनिटी में फर्स्ट मेथड देखते हैं, लैपलेस क्राइटेरियन। ठीक है, तो वो क्या है? इट इज़ क्या? assume that all state of natures will occurs with equal probability। जितने भी नंबर ऑफ स्टेट हैं वो इक्वली प्रोबेबिलिटी हो उसका। ठीक है, मतलब जितने भी स्टेट है 1 2 3 4, उसके प्रोबेबिलिटी क्या है ना चाहिए? नंबर ऑफ इक्वल होना चाहिए, काउंटिंग। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ ईच स्टेट ऑफ नेचर इज गिवन बाय 1 बाय नंबर ऑफ स्टेट ऑफ नेचर। तो जितने नंबर ऑफ स्टेट ऑफ नेचर हैं, प्रोबेबिलिटी हो गया ना 1/n, तो इसके सभी के हमें क्या लेना है? प्रोबेबिलिटी लेना है। ठीक, तो फॉर्मूला क्या है? 1/n मल्टीप्लाई विथ p1 प्लस 1/n मल्टीप्लाई विथ p2 प्लस 1/n मल्टीप्लाई विथ p3 एंड द सो ऑन 1/n मल्टीप्लाई विथ pn। n क्या है? नंबर ऑफ स्टेट ऑफ नेचर। ठीक है, कितने नंबर ऑफ स्टेट ऑफ नेचर है हमारे, और कितने उसके गिवन स्टेट्स के अंदर कितने गिवन है पे ऑफ। ठीक है, तो नेक्स्ट वी हैव सी वन क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल के लिए, ए फार्मर टू डिसाइड विच ऑफ द 3 crops he should plant on his 100-acre farm। ठीक है, द प्रॉफिट फ्रॉम each of the depend on the rainfall during the growing season। The farmer has categorized the amount of rainfall as high, medium, low, है ना। His estimate profit for each shown in the table। तो टेबल में हमें इसका दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा गिवन टेबल है, जिसमें रेनफॉल को हमने कैटेगराइज किया हाई, मीडियम, लो। क्रॉप ए लगाया है इस फार्मर ने, क्रॉप बी लगाया है, क्रॉप सी लगाया है। तो हमें ये देखना है कि इस फार्मर को कौन से क्रॉप में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो वो आगे लगाएगा। तो एस्टिमेट प्रॉफिट बोल सकते हैं पे ऑफ 1/n p1 प्लस 1/n p2 प्लस 1/n p3। हमारे पास यहाँ तीन ही प्रोबेबिलिटी है, 1 2 एंड 3। ओके, सो लेट्स राइट 1/n, हाउ मेनी? 1/3 multiply with p1 is, sorry here the 8,000 plus 1/n 1/3
है ना। 1/3 मल्टीप्लाई विथ 4500 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई विथ 2000। ठीक है, अब इसका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1/3 सभी में कॉमन है तो 1/3 को बाहर ले लो। ठीक, 8000 प्लस 4500 प्लस 2000। ठीक है, तो इसका आंसर कुछ आएगा 4833। ठीक है, 0.33, तो मैंने इसको राउंड फिगर में ले लिया 4833। ठीक, नेक्स्ट हमारा ये मैंने किसके लिए निकाला, क्रॉप ए, एंड नेक्स्ट इज फॉर क्रॉप बी। क्रॉप बी के लिए क्या हो जाएगा, सेम फार्मूला 1/n मीन्स 1/3, P1 इज 3500 मल्टीप्लाई 3500 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई विथ 4500 प्लस मल्टीप्लाई विथ 5000। ठीक है, तो इसको भी सेम लिख सकते हैं, 1/3 कॉमन ले लिया, 3500 प्लस 4500 प्लस, ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 4333। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम क्रॉप सी के लिए लेंगे। सो 1/3 मल्टीप्लाई विथ what 5000, 1/3 मल्टीप्लाई विथ 5000 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई विथ 4000। तो 1/3 मल्टीप्लाई विथ 5000 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई विथ 5000 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई विथ 4000। ठीक है, तो सेम 1/3 को कॉमन ले लो, 5000 प्लस 5000 प्लस 4000, तो आंसर क्या हो जाएगा 4666, है ना। ठीक है, कुछ ऐसा आंसर हो जाएगा। ओके, तो अब इसमें से हमें क्या देखना है कि इसको प्रॉफिट किस में ज़्यादा मिल रहा है। तो जैसे क्रॉप ए के लिए इनको मिला 48333, तो हम लिख लेते हैं प्रॉफिट, इसको कितना हुआ, प्रॉफिट पे ऑफ, तो 48333 इसको क्रॉप ए में हुआ। क्रॉप बी में इनको कितना हुआ, 4333, तो 4333। क्रॉप सी में कितना प्रॉफिट हुआ, 4666। ओके, तो अब हमने ये देख लिया कि कितने कितने इनको प्रॉफिट हुए हैं। तो कौन सा प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है, ये है ना क्रॉप ए का। तो इस क्वेश्चन में क्या सेलेक्ट होगा, क्रॉप ए, दैट मीन्स हमारा पे ऑफ जो है अल्टरनेटिव, पे ऑफ अल्टरनेटिव, प्रॉफिट पे ऑफ अल्टरनेटिव इज क्रॉप ए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट पे ऑफ अल्टरनेटिव सेलेक्टेड क्रॉप ए। सो दिस वन इज योर आंसर। जो इसमें से मैक्सिमम है वही मैक्सिमम प्रॉफिट है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट इज योर अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी का। ओके, तो गॉड ब्लेस यू, गुड लक।